बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलावल अली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे दोस्त और भाई पाकिस्तान और इंडिया में हैं और सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, फ़्लाइट सस्पेंशन की वजह से वो वहाँ स्टक हो गए हैं, तो वो थ्रू ओमान किस तरह से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। ये मेरे साथ मिस्टर वहीद मौजूद हैं। ये आपको डिटेल से बताएंगे कि उसके लिए क्या SOPs और किस प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली इंडिया से थ्रू ओमान सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं। ये भी आपको प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे। मैं फ़्लाइट सस्पेंशन की वजह से इंडिया में स्ट्रक था। उसके बाद मैंने वाया ओमान सऊदी अरबिया में एंट्री की है। तो मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा, ये किस तरह से ओमान के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और सऊदी अरबिया में एंट्री के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1, ओमान के एंट्री के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपको वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा, जो कि आपको 350 रियाल्स पर हेड ईच अप्रॉक्सीमेट में ये आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा 30 डेज़ का। और इसी के साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। ये दो चीज़ आपको वीज़ा और ट्रैवल इंश्योरेंस मिल गए बाद आप ओमान का टिकट बुक करेंगे। ओमान का टिकट बुक करने के बाद जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी उससे पहले आप PCR टेस्ट कराना होगा। जब आप PCR नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी तो और आपको होटल बुकिंग कंफर्मेशन भी एयरपोर्ट पे दिखाना होगा। तो ऑनलाइन booking.com पे आप जाके ओमान में मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। अल रयान होटल, जो कि ये मस्कत में आती है और एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर पे है। ये होटल भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होटल है और ये यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के कई भाई क्वारंटाइन रह चुके हैं और फैसिलिटी भी अच्छी है। यहाँ की फूड की भी फैसिलिटी है, होम डिलीवरीज भी है, तो आपको इसकी कंसर्न कोई नहीं होगा। आपको होटल बुकिंग कंफर्मेशन दिखाना होगा, एयरपोर्ट पे PCR रिपोर्ट दिखाना होगा और आपको वीज़ा ओमान का, ट्रैवल इंश्योरेंस और ओमान के लिए रिटर्न टिकट दिखाना होगा। आपको रिटर्न टिकट 2 फेज़ में आ सकते हैं, या तो आपको पाकिस्तान या इंडिया से ओमान, ओमान से सऊदी, आप ऐसा टिकट ले सकते हैं, या आप चाह रहे कि ओमान पहुंच के कुछ दिन बाद में वहाँ रहे बाद सऊदी का टिकट लो। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मार्च को ट्रैवल कर रहे हैं तो 10 मार्च का आपका 1 वे टिकट हो गया, उसके साथ जो रिटर्न टिकट आएगा 26 मार्च 27 मार्च का होगा। और इसमें ये रिटर्न टिकट जो होगा इसी के ड्यूरेशन में आपका होटल बुकिंग कंफर्मेशन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 10 मार्च का टिकट है तो आपका होटल बुकिंग कंफर्मेशन जो होगा वाउचर उसके ऊपर 10 मार्च रहेगा, और आपका रिटर्न 27 मार्च है तो उसी का रिटर्न 27 मार्च होगा। और आपको ओमान के एंट्री के लिए एक वहाँ पर ऐप चल रहा है, जैसा यहाँ सऊदी अरबिया में तवक्कल ऐप है, वहाँ पे emushrif.om ऐप है। ये आपको प्ले स्टोर में ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ओमान पहुँचे बाद आपको ये काम आएगा। इसी के ऊपर आपकी जो एयरपोर्ट पे PCR लिया जाता है सैंपल, इसी के ऊपर रिपोर्ट आपकी डाउनलोड होती है और आपका डेटा आप चेक कर सकते हैं। तो ओमान की एंट्री के लिए एक तो आपको ओमान का वीज़ा, एक कोविड-19 ट्रैवल इंश्योरेंस, ये 2 चीज़ एजेंट से लेना होगा। टिकट आप अपनी फैसिलिटी से, अपने बजट के और अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप टिकट करा ले। ये टिकट रिटर्न टिकट होना चाहिए 15वें दिन के बाद का, 16 या 17 का। इसी के साथ साथ आपको होटल बुकिंग कंफर्मेशन होना चाहिए और कोरोना की आपकी जो भी ट्रैवल डेट है उसके विदिन 72 आवर्स के अंदर की वैलिडिटी की रिपोर्ट होना चाहिए और emushrif ऐप होना चाहिए। और होटल के लिए आपको अल रयान होटल, ये मस्कत एरिया में आती है। ये आपको अच्छी रीज़नेबल पैकेज में आपको 12 ओमानी रियाल जो पर डे के हिसाब से मिलती है, 10 ओमानी रियाल के पर डे के हिसाब से भी मिलती है, यानी 100 रियाल सऊदी रियाल के हिसाब से, क्योंकि 1 ओमानी रियाल 10 सऊदी रियाल के बराबर है।
तो आपको ये शेयरिंग में भी मिलता है या नहीं, आपके फैमिली है तो फैमिली एकोमोडेशन भी है यहाँ पे, ये मिल जाएगा आपको। ये है ओमान में एंट्री के रिक्वायरमेंट्स। अब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे 3 चीज़ होगा। आपको पहले कोविड टेस्ट के लिए आपको 25 ओमानी रियाल यानी 250 सऊदी रियाल, आपको एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ, वो जमा करना ही होगी। वो जमा करेंगे तो आपको एक पेपर दिया जाएगा, वो पेपर लेके आप नेक्स्ट जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे आपको जो है सो पासपोर्ट पे एंट्री का स्टैम्प मार देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वो लोग ऐसे ही पैसेज थ्रू बनाए, आप जाएंगे कोविड-19 टेस्ट सैंपल देने के लिए, वो सैंपल लिया जाएगा। उसके वेरी नेक्स्ट जो पैसेज बना है रिस्ट बैंड, एक रिस्ट बैंड आता है जो कि वो वहाँ के गवर्नमेंट ने ये क़ानून रखा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, कि वो रिस्ट बैंड बने हुआ रहना है आइसोलेशन में, और उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। ये बैंड आपको एयरपोर्ट पे ही बन दिया जाएगा। ये बैंड बनने के बाद आप अपना लगेज के वहाँ पर आएंगे और अपना लगेज लेंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर आपको एयरपोर्ट टैक्सीज बोल के बहुत सारे नज़र आएंगे। वहाँ से आप आपका जो भी होटल का एड्रेस है उनको वहाँ से बोल के आप अपने होटल पहुँच सकते हैं। अब होटल पहुँच जाएंगे आप, वहाँ पे रहेंगे, खाना पीना रहेगा। उसके बाद आपका जब 7 दिन हो जाएगा, ओमान के रूल्स में ये है कि अराइवल पे एक टेस्ट और 8वें दिन एक टेस्ट कराना है। तो आप यहाँ के रेसिडेंट्स तो है नहीं ओमान के कि आप 8वें दिन टेस्ट कराएं, तो आप ये 8वें दिन का टेस्ट स्किप कर सकते हैं। अराइव हो के टेस्ट कराया, उसके बाद 13वें दिन मैंने टेस्ट कराया प्रियर टू डिपार्चर, और 14th डे मेरी रिपोर्ट आई और 15th डे मैंने ट्रैवल किया। तो आपको ये रिस्ट बैंड बने हुआ जब तक हाथ में है, जब तक आपको आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटाइन रहना है, आपको बाहर जाना नहीं है। इसीलिए होटल में ही सब होम डिलीवरी होगा, पानी और फ्री होम डिलीवरी से खाना आएगा, सब आपको खा के वहीं पे दिन गुजारना है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी डेट ऑफ एंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल 10th है, तो आप डेट ऑफ एंट्री को काउंट नहीं करेंगे, आप काउंट करेंगे उसके नेक्स्ट डे यानी 11th को आप काउंट करेंगे एज अ फर्स्ट डे। तो आपको 14 डेज़ कंप्लीट मुकम्मल करने के बाद आपको 15 डे ट्रैवल करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पासपोर्ट पे ऊपर 10th डेट आई तो आपका 14 डेज़ कंप्लीट होंगे 24th को, तो आपको ट्रैवल करना होगा 25th को। मैंने भी ऐसे ही किया है, 10 फरवरी को आया हूँ, 23rd को टेस्ट कराया, 24th को रिपोर्ट आई नेगेटिव और 25th को ट्रैवल किया। अब ये हो गया, आप ओमान अपने मुल्क से निकले, ओमान पहुँचे। ओमान पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पे ये चीज़ किया, उसके बाद आप अपने होटल एकोमोडेशन में गए, वहाँ आपने गुजारा किया, खाए पिए। और एक चीज़ बताइएगा कि जो ओमान पहुँचने के बाद 7 डेज़ के बाद टेस्ट है, वो इसीलिए है कि आप यानी कि क्वारंटाइन में जो आपको किया हुआ है 1 हफ्ते का, वो ख़त्म हो जाएगा। जी, अगर ओमान घूमने के लिए जाना चाहता है तो वो ये कर सकता है कि 7 दिन मुकम्मल होने के बाद, क्वारंटाइन प्रोसीजर होने के बाद, हाँ, 8वें दिन वो हॉस्पिटल को जाए, टेस्ट कराए, और 9वें दिन टेस्ट रिपोर्ट आएगा, जब फिर से दोबारा हॉस्पिटल को जाए और वो कट कर देगा रिस्ट बैंड। या नहीं, अगर कोई ये नहीं चाह रहा कि 8वें दिन टेस्ट करे तो वो अपना क्वारंटाइन को कंटिन्यू रखेगा, वो कहीं बाहर नहीं निकलेगा, और वो 13वें डे हॉस्पिटल को जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, और 14 डे फिर हॉस्पिटल को जाके रिपोर्ट पिक करके वो बैंड कट करा के आप ट्रैवल कर सकता है सऊदी अरबिया के लिए। अब सऊदी अरबिया ट्रैवल करने के लिए आपको जो कोई भी एयरलाइंस है जो बोर्डिंग पास के वक्त आपको पूछेगा, एक तो आपका डेट ऑफ एंट्री इन ओमान देखेगा, क्योंकि डेट ऑफ एग्ज़िट तो आपको इमिग्रेशन बाद में होगा, तो ये बोर्डिंग पास से पहले ये देखेगा। एक तो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, दूसरा डेट ऑफ एंट्री आपके प्रियर 14 डेज़ मुकम्मल होना चाहिए, और तीसरी चीज़ आपको सऊदी का वैलिड एग्ज़िट री एंट्री होना चाहिए।
और वैलिड इकामा होना चाहिए। और आपको जो PCR है वो 72 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैम्पल गिवन। ये भाई सबके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरी रिपोर्ट आ जाई थी आज से 3 दिन, नहीं, रिपोर्ट नहीं, जब सैंपल लिया जाता है सैंपल से 3 दिन काउंट करके 72 आवर्स आप सऊदी ट्रैवल करना है। और एक बात, तवक्कलना ऐप जो सऊदी अरबिया में ये कोविड के सिचुएशन में जो चल रहा है, वो तवक्कलना ऐप और एक सेहती ऐप, ये दोनों डाउनलोड कर लेना है। सऊदी अरबिया में पूछेंगे तो आप जब पहुंचेंगे सऊदी अरेबिया, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप एड्रेस लिखेंगे, अकामा नंबर, सब कुछ लिख के आप सऊदी इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे और उन्होंने आपको नेगेटिव PCR रिपोर्ट आपका देखेंगे और एंट्री स्टैम्प मार देंगे। आपको सऊदी अरेबिया में एंट्री स्टैम्प हुए बाद आप जब निकलेंगे सिटी में तो आपको 8 घंटे के अंदर तवक्कलना ऐप आपको डाउनलोड करके अपना जो है सो स्टेटस, हेल्थ स्टेटस गवर्नमेंट को बता देना होगा। ये प्रोसीजर है। अराइवल के 48 आवर्स के बाद आपको कोई भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में कोविड टेस्ट सेंटर पे आप अपॉइंटमेंट लेके सेहती ऐप से अपॉइंटमेंट लेके जाके जो टेस्ट यहाँ पे फ्री में होगा। तो ये था भाई, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिए हुए लिंक या कॉन्टैक्ट नंबर पे कमेंट्स कर सकते हैं।